नवीद चौधरी साहब, आप इस बात पर रोशनी डाल दें कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा है कि जो कानून है या जो अदलिया है उनको कानून के मुताबिक फ़ैसले करना है। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि तौहीन पार्लियामेंट के केस में इस्तेहक़ाक़ कमेटी या प्रिविलेज कमेटी में 3 शख्सियात को पेश करना होगा। अगर ऐसा होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होगा, तो क्या ये पॉसिबल है? देखें, पॉसिबल तो ये भी नहीं था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करें, आपने कर दिया। पॉसिबल तो ये भी नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहे एक शख्स को कि आप इस्लामाबाद में और मुजाहरा करें, उसने कर दिया। पॉसिबल तो ये भी नहीं था कि बेंच फिक्सिंग हो, वो हुई। पॉसिबल तो ये भी नहीं था कि करप्शन के रेफरेंस आए, आप दबा के बैठ जाएं। तो यहाँ पॉसिबल की बात ना करें। पॉसिबल तो ये भी नहीं था कि एक ही बेंच 70 फैसले एक पार्टी के हक में कर दे, वो कर दिए उन्होंने। तो सारे मामला तो हो गए। आज पार्लियामेंट में जो सबसे अहम बात हुई है, ये सारा बहरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पैदा किया है। जब जनरल बाजवा ने कहा कि पंजाब हुकूमत हमने देनी है PTI को वाया परवेज़ लाई, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बैठ के आइन रीराइट कर दिया। और उसके बाद फिर लतीफ़ा हुआ, उन्होंने कहा जी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है उसको तो इख्तियार ही नहीं है। जब चौधरी शुजात साहब ने कहा कि मेरे तो जो पार्टी के अरकान है वोट देंगे इधर हमजा शहबाज को, उन्होंने कहा उसका इख्तियार ही नहीं है, वो पार्लियामानी लीडर का है। यानी कि लतीफ़े पर लतीफ़ा। अब राजा प्रेसिडेंट ने एक बात कही थी चंद दिन पहले वॉइस ऑफ अमेरिका पे गुफ्तगू करते हुए, वो दोहराने लगा हूँ। उसने कहा था कि आप किसी को जब दीवार से लगाएंगे तो उसके जो हाथ में आएगा वही मारेगा ना। अब पार्लियामेंट की तो जो तकदीस है उस पर तो बहस दुनिया भर में कहीं नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोलें तो आपके सामने है। यहाँ अगर अदालत बेकाबू हो जाए, सजाद अली शाह ने क्या किया था, उसने 8वीं तरमीम बहाल कर दी थी अपने तौर पर, आप अंदाज़ा लगाएं। एहतसाब का खौफ नहीं है ना इनको, यही मामला था। तो पार्लियामेंट के पास क्या हथियार हैं? शो डाउन है। उन्होंने कहा जी कि आप अब इस्तेहकाक कमेटी में आने के लिए तैयार हो जाएं। आपने इस्तेहकाक ब्रीच किया। ये बात सारी पार्टियों ने कर दी, बिलावल भुट्टो ने भी कर दी, बाप पार्टी वालों ने भी कर दी, और उसके बाद ANP ने भी बड़ी सख्त तकरीर की। बाद में मोहसिन दावड़ का भी बयान आपने सुन लिया। वो कहते हैं कि पूरे हाउस को ही इस्तेहकाक कमेटी डिक्लेयर कर दें स्पीकर साहब, और इन जज साहबान को यहाँ बुला लें, हमारा इस्तेहकाक मजरू किया गया है। आप अगर एक बंदे की बात मानते हैं, वो कहता है जी 90 दिन में इलेक्शन कराएं, एक सूबे में आप लगे हुए हैं, दूसरी की आपको खबर नहीं है। अगले दिन वो कहेगा जी अब कौमी असेंबली तोड़ें, आप कहेंगे जी मैं तोड़ देता हूँ। अगले दिन वो कहेगा जी प्रेसिडेंट जो है मेरा अगला आएगा, ये उसको ज़ल्मे खलीलजाद को ला के लगाना है मैंने, यही बेंच बैठ के फैसला देगा, लगा दो, वो भी वेव कर देगा उसके लिए शर्त। तो यहाँ तो कोई मतलब हद ही नहीं है काम खत्म होने की। कहीं तो रुकना है आपने। जब एक दफ़ा 63A की आपने गलत तशरीह कर दी, उसको आप वापस नहीं ले रहे, तो आपने बहरानों का दरवाज़ा खोला। पाकिस्तान के अंदर सारे बहरान इदारों ने पैदा किए हैं। इमरान खान भी इदारों की पैदावार है, उससे पहले नवाज शरीफ भी इदारों के थ्रू आए थे, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन ये सारे बहरान जो हैं, इस वक्त जो बहरान अरूज पे पहुंचा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पैदा किया है, और पार्लियामेंट में इसका ऐलानिया इजहार हो रहा है। ठीक है ना जी। इमरान खान का जो केसेस हैं, बड़े ओपन एंड शट केसेस हैं, सबको पता था, वो खुद भागते फिर रहे हैं। जजेस कह रहे हैं नहीं 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 भाई, ये तो केसेस ही नहीं है। हम तो पहली दफ़ा देख रहे हैं कि जजेस बैठ के बता रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग वाला कोई केस है, टेरियान केस कोई वाला केस है। ठीक है सर, आपने बात की है आर्टिकल 63A को रीराइट किया गया, उसके बाद ही सूरत हाल पैदा हुई। इसहाक साहब भी यही कहते हैं। सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन का मामला है, और जो फंड्स की समरी है वो काबीना की जानिब से वज़ारत ख़जाना को भिजवा दी गई है। लेकिन इलेक्शन फंड्स का इजरा पार्लियामान का इस्तेहक़ाक़ है, ये कहा जा रहा है वज़ीर कानून की जानिब से। नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि ये ऊँट किसी करवट बैठ पाएगा? इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं आपको? बड़ी क्लैरिटी आई है आज पार्लियामेंट में। पहले जो बयान आया था वो उसमें थोड़ा सा झोल था, लेकिन बाद में जब मैंने तकरीरें सुनी और उसके बाद फिर इत्तेहादी पार्टियों का एलामिया सामने आया, उसमें बड़ी क्लैरिटी है। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने साफ बता दिया है कि जनाब एनएफ इज़ एनएफ तो पीछे रह गया, आप बहुत ही आगे चले गए हैं, अब ये नहीं होगा। इत्तेहादी पार्टियों के इजलास में यहाँ तक कहा गया है कि इसका फ्रांसिक भी कराया जाए, ये जो RDOs आ रही हैं, और ज़ाहिर है उसमें असरअंदाज हो रहे हैं ना। अभी PJ साहब फरमा रहे थे कि बिलावल साहब ने कह दिया है कि जी वो टाइगर फोर्स हैं, तो भाई जब वो साद साहबा कह रही हैं कि मैंने उमर से ये कह दिया, बाकी 2 को ये भेजा, जस्टिस मुनीब ने मुझे भेजी, तो मैं जल्दी से इनको फारग करो, मार्शल लगाओ, यहाँ तक तो बात चली गई, पीछे क्या रह गया? फैसले भी वैसे ही आ रहे हैं। कोई तो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक है ना, इसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात भी नहीं अगर आपने कर दी। जब आप सियासत में आएंगे अपने ओहदों पर बैठकर, तो बात यही होगी। जहाँ तक बात है फ़ंड देने की, यकीनी तौर पर वो हुकूमत ने देने हैं, और देने हैं। इलेक्शन अपने टाइम पे कराने हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी 13 अगस्त को मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद वो सारा तरीक़ेकार शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर है बजट के अंदर एलोकेशन भी हो जाएगी। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। ये तो हो नहीं सकता कि आप इंतशार फैलाने के लिए मौका दें कि एक आदमी के जी मेरी मर्जी सारा कुछ होगा। चंद बंदे इस उम्मीद पर कि हमें तुसी मिल जाएगी
या हमेशा सदर पाकिस्तान बना दिया जाएगा, पता नहीं किस किसको लारे लगाए हुए हैं, हाँ जी। या ये अज्यूम किए बैठे हैं कि हम जीत जाएंगे। भी ये आपको किसने कह दिया है? अभी इलेक्शन होने हैं, अभी मुकदमात का फैसला होना है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मराहल हैं, सब्र करें। अगर आप इतने ही पॉपुलर हैं तो आप थोड़ा सा 4 महीने सब्र कर लें, अपनी कैंपेन जारी रखें और टाइम पर इलेक्शन करा लें। आपको तो खुद ये कहना चाहिए कि मेरी तो पॉपुलरिटी को चैलेंज ही कोई नहीं ठीक है, है। 4 महीने बाद आ जाएंगे हम। एक सुप्रीम कोर्ट के बीच में से हट जाए, जज को अपने आप को मुतनाज़ा क्यों बना रहे हैं? तो सारा फार्मूला जो हुकूमत दे रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के मुताबिक है। बजट में एलोकेशन होगी, 13 अगस्त को हुकूमतें ख़त्म, निगरान सेटअप, उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पाक फोर्सेस जो हैं वो भी दस्तयाब होंगी और लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी नहीं होगा। सर की तरफ बात ले नवीद चौधरी साहब, अदलिया के पास कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं? अदलिया के पास बेहतरीन ऑप्शन थी और अब भी है। ये तो सिर्फ आपने रैशनल अंदाज से चीज़ों को देखना है। फुल कोड बना देते, सबका यही मुतालबा था। अच्छा, जो जजेस बैठे हुए थे आपके साथ इंडिपेंडेंट, जिनकी इंटेग्रिटी पर कोई शक नहीं कर रहा, वो भी यही कह रहे थे। पाकिस्तान बार कौंसिल भी यही कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल वो भी यही कह रही थी, और बाकी जो रीजनल बार कौंसिल्स हैं वो भी यही कह रही थी, सारे के सारे प्रोविंशियल भी वो ये कह रहे थे कि बार एसोसिएशन भी यही कह रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज भी यही कह रही थी। हत्ता कि जिन लोगों को इन्होंने बतौर सारस बीच में डाला, जैसे सराजुल हक साहब हैं, उन्होंने भी यही कहा कि देखें जैसा आप बीच में से निकल जाएं या फुल कोड बना दें, उस पर एतराज़ की गुंजाइश नहीं रहेगी। इस बेंच के, हम ख्याल बेंच के जो सख्त मुखालफिन है, लानिया मुखालफिन है, इसके फैसलों के मुखालफिन हैं, इन्होंने जो बाज़ ऐसे इकदाम किए जो बहुत ज़्यादा ग्रां गुजरे लोगों पर, वो भी यही कह रहे थे कि हम मान लेंगे आपकी बात, आप फुल कोड बनाएं और जो कलेक्टिव विजडम है उससे काम लेते हुए एक रास्ता निकाल लें। हम बहरान नहीं चाहते, क्योंकि ये जो असेंबलियाँ तोड़ी गई हैं इसका मकसद क्या है? बहरान पैदा करना, दूसरा कोई मकसद नहीं है। इंतशार, बहरान। वो कह रहे थे कि आप इसमें फ्रीक ना बने, लेकिन हुआ क्या कि 9 से सुकड़ते 3 रुकनी बेंच और वो भी हम ख्याल बन गया। तो उसके नतीजे में एक बहुत कशीदा सूरत हाल में देखने को मिल रही है। जहाँ पीजे साहब ने एक मौके पर कहा था पहले कि हम बहुत ज़्यादा ख़राब हालात में चले जाएंगे। ख़राब हालात तो पहले ही हैं, जब आप सिस्टम को चलने ही नहीं दे रहे, जब आइन पर अमल दरामद ही नहीं हो रहा, जब प्राइम मिनिस्टर जो है उसको नहीं पता कि मेरे साथ क्या सलूक होने वाला है, जब जजेस जो है वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, तो जुडिशल मार्शल लग चुका है ना, तो इससे ज़्यादा क्या खराबी होगी? जो होगी वो भी देख लेंगे।